हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है SEI CMM मॉडल। SEI CMM मॉडल है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये मेनली आपका डील करता है आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो उसके लिए आपके कुछ स्टेप आपको प्रोवाइड कराएगा जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर बेटर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सो द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज़ अ प्रोसीजर यूज टू डेवलप एंड रिफाइन एंड ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को रिफाइन करना एंड डेवलप करना, आपको कोई प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है तो उसके कुछ प्रोसीजर आपको डिफाइन करता है SEI CMM मॉडल के अंदर। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल was developed by the software engineering institute at कार्नी मेलोन यूनिवर्सिटी 1987 में ये डेवलप हुआ था आपका। CMM नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ये सॉफ्टवेयर का एक प्रोसेस मॉडल नहीं है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है दैट इज यूज टू एनालाइज द अप्रोच एंड टेक्निक्स फॉलो बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जिसके थ्रू आप फॉलो करते हैं कुछ प्रोसीजर, कुछ टेक्निक आप फॉलो करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके थ्रू आप डेवलप करेंगे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को। So capability maturity model is used as a benchmark to measure the maturity of an organized software process. Software process की maturity को measure करने के लिए आप use करेंगे software capability maturity model को। मेथड इसके अंदर दो मेथड आपके यूज होते हैं, एक कैपेबिलिटी इवैल्यूएशन, दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट आपका ये यूज करता है। सो कैपेबिलिटी इवैल्यूएशन प्रोवाइड अ वे टू असेस दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी कैपेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट आपका कैसे बन रहा है, कैसे डिज़ाइन हो रहा है। रिजल्ट ऑफ कैपेबिलिटी इवैल्यूएशन इंडिकेट दी लाइकली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज अवेयर वर्क, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अवेयर है वर्क के लिए या नहीं है, वो आपका कैपेबिलिटी इवैल्यूएशन के अंदर आपका डिफाइन करता है। एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इट्स यूज बाय एन ऑर्गेनाइज टू इम्प्रूव इट्स प्रोसेस कैपेबिलिटी, दस दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फॉर द प्योरली इंटरनल यूज। मतलब आपके इम्प्रूव करना है क्वालिटी को, कैपेबिलिटी को आपको इम्प्रूव करना है सॉफ्टवेयर की, तो उसके लिए आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट। अब लेवल ऑफ SEI CMM मॉडल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये डिफरेंट लेवल से होके आपका जाएगा, मतलब डिफरेंट लेवल इसमें यूज होंगे आपके, जिसमें आपका सबसे पहला लेवल होता है इनिशियल लेवल, दूसरा आपका रिपीटेबल लेवल होता है, फिर डिफाइन लेवल होता है, फिर क्वांटिटेटिव मैनेज होता है, फिर ऑप्टिमाइजिंग होता है। इनिशियल फेज में जब हम यूज करते हैं उसमें होता है प्रोसेस अनप्रिडिक्टेबल, पुअरली कंट्रोल एंड रिट्रीव। रिएक्टिव जो आपके प्रोसेस अनप्रिडिक्टेड, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिएक्टिव जो प्रोसेस होते हैं उनको डिफाइन करता है इनिशियल फेज में। दूसरे फ्लोर में रिपीटेबल में प्रोसेस करेक्टर फॉर द प्रोजेक्ट एंड इट ऑफन रिएक्टिव। तीसरा प्रोसेस करेक्टर बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोएक्टिव, इसमें प्रोजेक्ट टेलर देयर प्रोसेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइज स्टैंडर्ड, ये आपके डिफाइन होते हैं। प्रोसेसेस मेजर एंड कंट्रोल एंड फोकस ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये आपका होता है ऑप्टिमाइजिंग के अंदर। तो सबसे अब इनिशियल फेज की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या क्या आपका वर्क होता है। प्रोसेस फॉलो आर एडहॉक एंड इमेच्योर एंड आर नॉट वेल डिफाइंड। जो आपके प्रोसेस होते हैं ये फॉलो करता है जो मैच्योरली आपके डिफाइन नहीं हो उनको आपका एक्सेस करेगा। अनस्टेबल इन्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपका अनस्टेबल इन्वायरमेंट डिफाइन, नो बेसिस फॉर द प्रिडिक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, टाइम फॉर कंप्लीशिंग एक्सेट्रा, ये आपका डिफाइन होगा। लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी सच एस नो सिस्टमेटिक ट्रैकिंग ऑफ शेड्यूल, बजट और प्रोग्रेस, ये सब आपके इसमें डिसाइड होंगे। वी हैव लिमिटेड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर एंड स्टेक होल्डर, लिमिटेड आपका कम्युनिकेशन है स्टेक होल्डर मेंबर के बीच में। नो फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपकी इनिशियल फेज में नहीं होती है। हाईली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के स्किल पे ही हाईली डिपेंडेंट रहेगा। हाई रिस्क आने के चांसेस आपके होते हैं फर्स्ट लेवल में। दूसरा लेवल आपका है रिपीटेबल फोकस ऑन द एस्टेब्लिशिंग बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज। अब प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है तो उसकी जो बेसिक मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं उनको लेके आपका स्टैब्लिश होगा सॉफ्टवेयर। तो एक्सपीरियंस विद अर्लियर प्रोजेक्ट इज यूज फॉर द मैनेजिंग न्यू सिमिलर नेचुरल प्रोजेक्ट, आपके एक्सपीरियंस इसमें होंगे, उसके थ्रू आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा। एट दिस लेवल दी फंडामेंटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक ट्रैकिंग कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग आर एस्टेब्लिश।
ट्रैक करना सॉफ्टवेयर को, शेड्यूलिंग करना, ये सब आपका इसमें डिफाइन होगा। साइज कॉस्ट एस्टिमेशन होगा, कोकोमो मॉडल आपका इसके अंदर डिफाइन होगा। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल आपका होता है, क्या आपका बजट फिक्स रहेगा, क्या आपके बजट में कहाँ पर कितना डेटा खर्च होगा, ये आपका इसमें डिफाइन होता है। इसके बाद डिफाइन में हम लोग कहते हैं एट दिस लेवल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड गाइडलाइन, एसआरएस डॉक्यूमेंट जो आपको रखने हैं वो आपके डिफाइन होते हैं डिफाइन के अंदर। एसआरएस हो गया वेल डिफाइंड इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी रिलेटेड आपका मेंटेन करना, डेटा को मेंटेन करना आपका डिफाइन के अंदर आपका होता है। ISO गोल्स आपके अचीव होते हैं इसमें, ये सब आप डिफाइन करते हैं किसके अंदर, डिफाइन के अंदर। इसके बाद जो फोर्थ लेवल होता है आपका मैनेज, जब आपका ये सब हो जाएगा अब आपको कुछ मैनेज करके रखना है। इन दिस स्टेज क्वांटिटी क्वालिटी गोल्स आर सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज वेल एज सॉफ्टवेयर प्रोसेस। उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या वर्क कर रहे हैं, क्या आप मैनेज करेंगे उसको, ये डिफाइन होगा आपका मैनेज के अंदर। तो मेजरमेंट मॉडल, मेजरमेंट मेड हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी विद इन सेम लिमिट डिफाइन इन क्वांटिटेटिवली। एट दिस लेवल द फोकस ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स, सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक, कितने नंबर ऑफ कोड आपका यूज हुआ है, कितने यूजर आपके लगे हैं, बजट कितना फिक्स आपने किया, वो सारा आपका मेंटेन होगा मैनेज के अंदर। इसके बाद आता है आपका ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी इन CMM, फोकस ऑन द कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइज यूजिंग क्वांटिटेटिव फीडबैक। इसमें क्या होता है, यूजर से फीडबैक लेके आप अपने प्रोडक्ट को और क्या करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे। तो इसमें फीडबैक लिया जाता है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको रीडिजाइन करने का काम होता है आपका ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। इन दिस स्पेस प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स आर कलेक्टेड, प्रोसेस और प्रोडक्ट मैट्रिक जो आपकी मैनेज में क्रिएट की गई है उसको कलेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है ऑप्टिमाइज होगा। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मेजरमेंट डेटा आर इवेलुएट फॉर द कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स को लेकर आपका प्रोजेक्ट की इंप्रूवमेंट जो है वो की जाएगी इस फेस में। तो ये ऑप्टिमाइज आपका फेस है। तो ये डिफरेंट आपके फेसेस होते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के, जिसमें सबसे पहला इनिशियल फेस। इनिशियल फेस में आपका रफ मॉडल है, ना आपका प्रॉपर मैनेज है, ना उसकी क्वालिटी फिक्स है, ना कुछ है। तो इनिशियल फेस में आपने लिखा, रिपीटेबल में आपने कुछ कंडीशन उसमें अप्लाई करी, तीसरे फेस में आपने डिफाइन में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसका मेंटेन किया, मैनेज में आपने क्वांटिटेटिव मैनेज में कंट्रोलिंग की, उसमें मैनेजमेंट जो भी आपने परफॉर्म किया, मेजर आपने किया, कोकोमो मॉडल आपका यूज हुआ इसमें, एंड लास्ट में ऑप्टिमाइजिंग का फोकस ऑन प्रोसेस को इंप्रूव कैसे करेंगे वो आपका ऑप्टिमाइज के अंदर परफॉर्म होता है। तो ये 5 लेवल आपके परफॉर्म होते हैं जब आप क्या करते हैं, CMM मॉडल की बात करते हैं। तो ये था आपका कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। थैंक यू स्टूडेंट।